शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए आपको असाधारण दिमाग की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक ऐसे स्वभाव की जो आपको भीड़ के साथ बहकने से रोके। वॉरेन बफेट का ये विचार आज की हमारी कहानी का सार है। ये कहानी है माधव की, एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को देखा था जो रोजाना शेयर बाजार की बातें करते थे। कोई कहता आज ये रॉकेट बन गया, तो कोई कहता कल तक इसमें पैसा डबल हो जाएगा। ये बातें माधव को किसी जादुई दुनिया की तरह लगती थीं। एक ऐसी दुनिया जहां मिनटों में किस्मत बदल सकती थी। आखिरकार उसने भी इस दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उसने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और अपने दोस्त के कहने पर एक हॉट टिप वाले स्टॉक में अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया। दोस्त ने कहा था, माधव बस एक हफ्ता रुकना, ये स्टॉक आसमान छुएगा। कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और सच में पहले 2-3 स्टॉक ऊपर गया। माधव हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करता। हरे रंग के आंकड़े देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ता। उसे लगा कि उसने दौलत बनाने का राज खोज लिया है। उसने अपने मन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि 1 महीने में इतना मुनाफा तो साल भर में मैं कहाँ होऊंगा। लालच एक मीठे जहर की तरह उसकी नसों में दौड़ने लगा था। लेकिन तीसरे दिन कहानी बदल गई। बाजार खुलते ही स्टॉक तेजी से नीचे गिरने लगा। हरे रंग की जगह अब स्क्रीन पर खतरनाक लाल रंग था। माधव का दिल डूबने लगा। उसके दोस्त ने कहा, अरे ये बस प्रॉफिट बुकिंग है, घबराओ मत, ये वापस ऊपर जाएगा। माधव ने खुद को दिलासा दिया, पर वो स्टॉक वापस ऊपर नहीं गया। अगले कुछ दिनों में वो लगातार गिरता रहा और माधव का निवेश 30% तक कम हो गया। जिस लालच ने उसे इस खेल में खींचा था, अब उसकी जगह डर ने ले ली थी। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में काम में मन नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे उसके पैसे जल रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन घबराहट में भारी नुकसान उठाकर उसने वो स्टॉक बेच दिया। उसका बाजार से भरोसा उठ गया। उसे लगा कि ये सब एक जुआ है, एक धोखा है, जहां छोटे निवेशकों को लूटने के लिए बड़े खिलाड़ी बैठे हैं। कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात अपने पुराने पारिवारिक मित्र श्रीकांत जी से हुई। श्रीकांत जी एक शांत और अनुभवी निवेशक थे, जिन्होंने दशकों तक बाजार में रहकर न सिर्फ पैसा बल्कि इज्जत भी कमाई थी। माधव ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। श्रीकांत जी मुस्कुराए और बोले, माधव, तुमने गलती स्टॉक खरीद कर नहीं की। तुमने गलती ये सोचकर की कि तुम स्टॉक खरीद रहे हो। असल में तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि तुम एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। माधव को ये बात समझ नहीं आई। मतलब? उसने पूछा। श्रीकांत जी ने उसे समझाया कि जब तुमने उस कंपनी का शेयर खरीदा तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो कंपनी करती क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो कंपनी मुनाफा कमाती है, क्या उस पर कोई कर्ज है, पिछले 10 सालों में उसने कैसा प्रदर्शन किया है, या तुमने सिर्फ एक टिप पर दांव लगा दिया। माधव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने इनमें से कुछ भी नहीं देखा था। श्रीकांत जी ने आगे कहा, देखो बेटा, बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाजार के शोर को सुनते हैं, आज क्या चढ़ा, कल क्या गिरेगा। ये लोग हमेशा डर और लालच के झूले में झूलते रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बिजनेस को सुनते हैं। वो एक कंपनी को वैसे ही परखते हैं जैसे तुम अपनी जमीन या दुकान खरीदने से पहले परखोगे, है ना? जी बिल्कुल, माधव ने कहा। तो फिर एक चलती फिरती हजारों करोड़ की कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले तुमने ये सब क्यों नहीं परखा? श्रीकांत जी का यह सवाल सीधा माधव के दिल में उतर गया। उस दिन माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि शेयर बाजार कोई रेस कोर्स नहीं है जहां घोड़ों पर दांव लगाया जाता है। ये एक ऐसा बाजार है जहां आप देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में उनके सफर के साथी यानी हिस्सेदार बन सकते हैं। उसने श्रीकांत जी के मार्गदर्शन में निवेश का सही रास्ता अपनाया। उसने कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। उसने सीखा कि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। उसने उन कंपनियों को ढूंढना शुरू किया जिनके प्रोडक्ट्स वो खुद इस्तेमाल करता था और जिन पर उससे भरोसा था। उसने एक ऐसी पेंट कंपनी में निवेश किया जिसके रंग दशकों से भारत के घरों को सजा रहे थे। उसने एक ऐसे बैंक में हिस्सेदारी खरीदी जिस पर लोगों का अटूट विश्वास था। उसने एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी को चुना जिसके प्रोडक्ट हर किराने स्टोर पर मिलते थे। इस बार उसने रोजाना स्क्रीन को देखना बंद कर दिया। उसका नजरिया बदल चुका था। वो अब एक ट्रेडर नहीं, एक निवेशक था। वो जानता था कि उसने शेयरों के टिकर नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस खरीदे हैं। जब बाजार गिरता तो वो घबराता नहीं, बल्कि उसे ये एक मौका लगता है अच्छी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने का। यह ऐसा था जैसे आपकी पसंदीदा दुकान डिस्काउंट पर अपना सामान बेच रही हो।
साल बीत गए। माधव का पोर्टफोलियो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ने लगा। उसने चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को अपनी आंखों से देखा, जहां आपका मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाने लगता है। उसने सीखा कि धैर्य ही निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, माधव की कहानियां में सिखाती है कि निवेश का रास्ता गेट रिच क्विक का नहीं, गेट रिच श्योर का है। ये रास्ता अटकलों और टिप्स का नहीं, बल्कि अध्ययन, धैर्य और व्यापारिक समझ का है। जब आप कोई शेयर खरीदें तो खुद से पूछें कि मैं सिर्फ एक कोड खरीद रहा हूं या एक बेहतरीन बिजनेस का एक टुकड़ा। अगर आपका जवाब दूसरा है तो बाजार का उतार चढ़ाव आपको कभी डरा नहीं पाएगा। आप एक मालिक की तरह सोचेंगे, किराएदार की तरह नहीं, और असली दौलत हमेशा मालिकों के द्वारा ही बनाई जाती है।